नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, नीतीश कुमार की सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है और झटका दरअसल उनके एक फैसले को ही नहीं लगा है, उनकी सरकार के फैसले को ही नहीं लगा है, बल्कि उनकी सियासत को भी झटका लगा है। और अब नीतीश कुमार की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है कि एक तरफ उन्हें भारतीय जनता पार्टी को देखना है तो दूसरी तरफ अपने जनाधार को देखना है। नरेंद्र मोदी की सत्ता बचाएं या अपनी सियासत बचाएं। नीतीश कुमार को अपनी सियासत बचानी होगी। अगर उन्हें अपनी सियासत बचानी है तो हालात ऐसे हो गए हैं कि अब उन्हें भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ना पड़ सकता है, और यदि नरेंद्र मोदी की सरकार बचानी है तो हालात ऐसे हो गए हैं कि नीतीश कुमार को अपनी राजनीति की इतिश्री करवा लेनी होगी। आखिर क्या फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को सही माना है और मामला आरक्षण से संबंधित है। आप सबको पता है कि इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले साल नवंबर के महीने में जब जाति जनगणना की रिपोर्ट आ गई थी और गरीबी के आंकड़े भी आ गए थे, जातिगत सर्वे के साथ साथ आर्थिक सर्वे भी जब बिहार का सामने आ गया, उसके आधार पर पिछड़े वर्ग की और पिछड़ेपन की परिभाषा को पुनर्परिभाषित करते हुए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग, इन सब के लिए जो इंदिरा साहनी जजमेंट में जिस प्रकार के आरक्षण की व्यवस्था थी, यानी 50% की सीमा से ज्यादा नहीं हो सकती थी, देश के किसी भी हिस्से में कुछ अपवादों को छोड़कर 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता था, उसी के दायरे में बिहार में भी जो ST, ST, OBC का आरक्षण 49% पर था, उसे एक झटके में बढ़ाकर 65% तक कर दिया था। 16% की वृद्धि नीतीश कुमार के कैबिनेट के फैसले से हुई थी नवंबर के महीने में, और उसके बाद यह मामला हाई कोर्ट गया। मामला जब हाई कोर्ट गया तो हाई कोर्ट ने लोकसभा चुनाव के तत्काल बाद जून के महीने में, यानी पिछले महीने ही, उस फैसले को रद्द कर दिया। साफ साफ कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 15(1) और 16(1), आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16, इसका यह उल्लंघन करता है। आर्टिकल 15 नाम की फिल्म तो आपने देखी भी होगी, और जिस फैसले के उल्लंघन की बात कही गई वो फैसला क्या था? वो फैसला यही था कि संविधान के अनुच्छेद 15(1) जो सरकारी नियोजन और नौकरियों में किसी भी प्रकार के भेदभाव पर रोक लगाता है, और 16(1) जो सबको समानता का अवसर सरकारी नियोजन और नौकरियों के मामले में प्रदान करता है, इन संविधान के दोनों अनुच्छेदों का उल्लंघन करता हुआ पाया बिहार सरकार के आरक्षण बढ़ाने के फैसले को, और उस आरक्षण बढ़ाने के फैसले को रद्द कर दिया। जब हाईकोर्ट ने रद्द किया तब बिहार सरकार की तरफ से दो मांगे आई। हालांकि एक मांग तो पहले से ही थी, इस मामले को 9वीं अनुसूची में, संविधान के 9th शेड्यूल में डाल दिया जाए। 9th शेड्यूल में डालने का मतलब होता है कि न्यायालय उसकी समीक्षा नहीं कर सकता, लेकिन 2007 के एक आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि 9वीं अनुसूची के विषय को भी अगर वो मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाए तो सुप्रीम कोर्ट समीक्षा कर सकता है और उसे निरस्त भी कर सकता है। लेकिन उस आदेश के बावजूद आम तौर पर, मोटे तौर पर 9th शेड्यूल में शामिल किए गए विषयों को छूने से सुप्रीम कोर्ट ने अब तक कोई बहुत ज्यादा उसे दिलचस्पी नहीं दिखाई है। इसलिए माना जाता है कि 9वीं अनुसूची में जो विषय चला गया वो विषय न्यायालय की समीक्षा से परे हो जाता है। यही नीतीश कुमार की मांग थी। उस मांग को केंद्र सरकार ने अब तक नहीं माना, जिसका नतीजा यह हुआ कि हाई कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया, और उस फैसले के खिलाफ नीतीश कुमार की सरकार जब सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से आज इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जब रोक लगाने से इनकार किया, उसके बाद अब बिहार सरकार के सामने मुसीबत बढ़ गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बात जरूर कही है, बिहार सरकार की इस दलील को स्वीकार जरूर किया है कि सितंबर महीने में इस पर सुनवाई की जाएगी और फिर इस मामले के अलग अलग पहलुओं को देखा जाएगा, लेकिन हाई कोर्ट के आदेश पर रोक जारी रहेगी। उस पर स्टे लगाने के फैसले से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। अब बिहार सरकार में जो भी वैकेंसी आएगी वो पुराने 49% आरक्षण के फैसले पर ही उस पर बहाली होगी, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा फैसला नहीं दे देता। और सुप्रीम कोर्ट की साधारण बेंच, जैसा कि मैंने आपको पूर्व के वीडियो में भी बताया था कि 1 या 2 जजों की बेंच से इसी तरह के फैसले की उम्मीद है।
इसलिए भी इसी तरह के फैसले की उम्मीद है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की संविधान पीठ ने आरक्षण से जुड़े इसी मसले पर 1992 में इंदिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के केस में फैसला दिया था 9 सदस्यों की संविधान पीठ में, जिसमें कहा गया था कि आरक्षण की सीमा किसी भी प्रकार से सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन के आधार पर तय की गई आरक्षण की सीमा, चाहे इसमें कोई जाति, धर्म, लिंग कोई भी आधार हो, उस आधार पर तय की गई एजुकेशनल और एकेडमिक बैकवर्डनेस एंड सोशल बैकवर्डनेस, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन, इस आधार पर तय की गई आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा नहीं हो सकती। ये इंदिरा साहनी मामले में जजमेंट है। और जो लोग संविधान के विद्यार्थी हैं वो जानते हैं, हमारे दर्शक भी सामान्य सी चीज को जानते होंगे कि जिस बेंच को संविधान पीठ ने तय किया, 9 मेंबर की बेंच ने तय किया, 9 मेंबर की बेंच के फैसले को उलटने के लिए सुप्रीम कोर्ट को उससे ज्यादा बड़ी यानी 11 मेंबर की संविधान पीठ बनानी होगी। और जब 11 मेंबर की संविधान पीठ सुप्रीम कोर्ट बनाएगी तभी बिहार में आरक्षण बढ़ाने के फैसले की सुनवाई करते हुए वो बेंच अगर चाहे कि उस फैसले को उलट दिया जाए, इंदिरा साहनी वाले फैसले को, और बिहार के बढ़े हुए आरक्षण को स्वीकार कर लिया जाए तो उसे मंजूरी दे सकती है। 1 या 2 जजों की बेंच उसे दे नहीं सकती क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का मामला है, 11 मेंबर की बेंच ही चाहिए। और ये पहले से अनुमानित था कि इसी तरह से सर्वोच्च न्यायालय का रुख होगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब रुख इस तरह से सर्वोच्च न्यायालय का होगा तो बिहार सरकार और नीतीश कुमार विधानसभा में यह बात क्यों कह रहे थे कि हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं? क्या बिहार में जनता को मूर्ख बनाने की प्रक्रिया अभी भी चल रही है? इस मामले का एकमात्र समाधान यही है कि यह मामला भारत सरकार की कैबिनेट के द्वारा मंजूर होकर 9वीं अनुसूची में बिहार के आरक्षण को डाल दिया जाए। और यह काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे तो 10 मिनट का काम है, 10 मिनट में हो सकता है। उनकी कैबिनेट चाहे तो संसद की मंजूरी की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ही यह काम कर सकती है, संसद की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। और इसी के आधार पर अब बिहार में नीतीश कुमार की राजनीति फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिन तबकों का आरक्षण बढ़ाया गया उसी तबकों में महादलित समुदाय भी आता है, उसी तबकों में अति पिछड़ा समुदाय भी आता है, और उसी में नीतीश कुमार का लौकुश समीकरण भी आता है, यानी कुर्मी कुशवाहा समीकरण, जिसे लौकुश समीकरण कहते हैं। महादलित राजनीति माइनस पासवान जो महादलित समुदाय है उसे नीतीश कुमार का वोट बैंक माना जाता है, उसका भी आरक्षण बढ़ाया गया था। अति पिछड़ों का भी आरक्षण बढ़ाया गया था जो नीतीश कुमार का आधार वोट है, और लौकुश का तो बढ़ा ही था, वो आरक्षण भी बढ़ा था। जो पिछड़ा वर्ग का एनेक्चर 2 है उसका भी बढ़ा, जिसमें लौकुश भी आता है। तब सवाल उठता है कि जब उन्हीं का आरक्षण क्वैश हो गया, एक बार उनके सामने थाली आकर प्लेट खींचने की नौबत आ गई, क्या वो तब के नीतीश कुमार को माफ करेंगे? और क्या नीतीश कुमार की राजनीति इससे एक्सपोज नहीं हो रही है? आखिर अब नीतीश कुमार करें तो क्या करें? एक तरफ नरेंद्र मोदी की सरकार, दूसरी तरफ जनाधार बचाने की चुनौती। क्या नीतीश कुमार अब जनाधार बचाने के लिए एनडीए गठबंधन का दामन छोड़ने की हद तक चले जाएंगे और केंद्र सरकार को खुलेआम धमकी देने की हद तक चले जाएंगे कि अगर कोई टाइम फ्रेम निश्चित करेंगे 24, 48, 72 घंटे, कुछ भी, कि अगर इतने दिनों के अंदर 9वीं अनुसूची में आरक्षण का फैसला नहीं गया तो जनता दल यूनाइटेड केंद्र सरकार से अलग हो जाएगी? क्या इस राजनीतिक बिंदु पर नीतीश कुमार को पहुंच जाना अब उनकी राजनीतिक व्यवस्था हो गई है? लगता तो यही है। कोई भी राजनेता सत्ता गंवा सकता है, कोई भी राजनेता सियासत गंवाने का रिस्क नहीं ले सकता। और नीतीश कुमार सुप्रीम कोर्ट के आज के रुख के बाद यह साफ जाहिर होता है कि नीतीश कुमार की सियासत में आगे कुआं पीछे खाई जैसी स्थिति है। नरेंद्र मोदी की सरकार में यदि वो बने रहे, भाजपा के साथ बने रहे, तो जिन तबकों के बढ़े हुए आरक्षण पर न्यायालय के द्वारा स्टे लगाया गया, वे तबके नीतीश कुमार को आगामी चुनाव में माफ नहीं करेंगे। कोई ना कोई फैसला अब नीतीश कुमार को लेना होगा। तेजस्वी यादव आक्रामक हो रहे हैं, वो अपनी यात्रा अगस्त के महीने में निकाल रहे हैं, और जब तेजस्वी यादव आक्रामक हो रहे हैं तो नीतीश कुमार के सामने अपने जनाधार को लेकर बड़ी चुनौती है कि आखिर वो जनाधार बचेगा तो कैसे बचेगा। तो सीधा
सीधा यह मुद्दा एक ऐसे मुहाने पर खड़ा हो गया है जहां सिर्फ दो रास्ते हैं नीतीश कुमार के सामने, मोदी की सरकार बचाएं या अपना जनाधार बचाएं। सुप्रीम कोर्ट के आज के रुख के बाद इन दोनों में से एक रास्ते का चुनाव नीतीश कुमार को करना होगा। देखते हैं वो कौन सा रास्ता चुनते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।